दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। अब तक आप लोगों ने टीवी पूरम में जो एग्जिट पोल के नाम पर भविष्यवाणी की दुकानें जो सजी थीं उनको आपने देख लिया होगा। मैं जनरली भविष्यवाणियों पर यकीन नहीं करता, लेकिन एग्जिट पोल ओपिनियन पोल से थोड़े डिफरेंट होते हैं। ओपिनियन पोल तो ज़्यादातर ओपिनियन क्रिएट करने के लिए, लोगों के विचार को बनाने के लिए दिखाए जाते हैं, लेकिन एग्जिट पोल में पोल कराने वाली संस्थाओं की चूंकि क्रेडिबिलिटी, थोड़ी बहुत आबरू, इज्जत सब कुछ दांव पे होती है, इसलिए रिलेटिवली उनमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी या यूं कहा जाए कि प्रोफेशनलिज्म थोड़ा दिखाई देता है। हालांकि एग्जिट पोल भी बहुत सारे गलत साबित हुए हैं। अगर परसेंटेज निकाला जाए तो बहुत ज़बरदस्त ढंग से विफलता उनको मिली है, लेकिन फिर भी कई एग्जिट पोल काफ़ी सही हुए हैं हाल के दिनों में भी। तो इसलिए दोस्तों, एग्जिट पोल पर आज हमने सोचा कि आपके सामने अपनी बात रखूं। तो एग्जिट पोल को अगर देखा जाए, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर जो सामने आई है बात, ज़्यादातर टेलीविज़न चैनलों ने जो चीज़ें दी हैं सामने, मैं पहले आपको 4 राज्यों का बताऊं। मैं छत्तीसगढ़, तेलंगाना, एमपी और राजस्थान। तेलंगाना के बारे में कुछ एक ने दिखाया नहीं है, लेकिन कईयों ने दिखा भी दिया है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ तो बिल्कुल कांग्रेस के हाथ में फिर से आ रहा है। यानी भूपेश बघेल की लोकप्रियता और कांग्रेस का जो एजेंडा छत्तीसगढ़ चुनाव में था वो कामयाब साबित हुआ है और उनकी सरकार छत्तीसगढ़ में बन रही है, डिस्पाइट ऑफ की प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और समूची बीजेपी यानी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे उसने चुनाव के ऐन पहले, मतदान के ऐन पहले भूपेश बघेल पर बहुत सारे आरोप लगा दिए। 500 करोड़ से ज़्यादा एक ऐप था जो तरह तरह की चीज़ें कराता था, उसके मैनेजमेंट से, उसके ओनर से पैसा लेने का भी एक अनर्गल आरोप। अनर्गल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि साबित अगर आरोप होता, कोई प्रथम साक्ष्य, कोई उदाहरण होता तो बात समझ में आती है, लेकिन बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी तथ्य के आरोप लगा दिया गया। तो इसके बावजूद भी अगर छत्तीसगढ़ में सरकार आ रही है कांग्रेस की, तो ये बड़ी कामयाबी है उसकी पार्टी की और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की और सरकार की और पूरे संगठन की। दूसरी बात, जो तेलंगाना में कांग्रेस को जीतते हुए दिखाने वाले एग्जिट पोल की संख्या भी कुछ कम नहीं है और लगभग जितने एग्जिट पोल हमने अभी देखे उसमें तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आने की भविष्यवाणी की जा रही है। दोस्तों, हम तेलंगाना गए नहीं, लेकिन तेलंगाना से लगातार जुड़े रहे। चुनाव से पहले मैं तेलंगाना गया था, चुनाव जब माहौल शुरू हुआ उसके पहले, और हमने बहुत सारे लोगों से बात की थी, कुछ महीने पहले की बात है। तो उससे भी मुझे ऐसा लग रहा था कि ये चमत्कार जो हुआ है हाल के दिनों में, ये अभूतपूर्व है, या ये इसकी 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 आशा या प्रत्याशा कोई नहीं कर रहा था। जिस तरह कांग्रेस वहाँ इमर्ज की है, खासकर कर्नाटक के चुनाव में पार्टी की जीत के बाद, और भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी की थी, यहाँ जो तेलंगाना में काफ़ी दिन तक उन्होंने यात्रा की, उसका जो असर पड़ा है, इन सब का समवेत एक मैं समझता हूँ कि मिला जुला असर है। अगर वहाँ पर कांग्रेस जीतती है तो ये बड़ा गेन है उसके लिए। कई वर्षों के बाद जिस राज्य के गठन में कांग्रेस लेड यूपीए सरकार का ही एकमात्र रोल था, बड़ा रोल था, और कहा जाता है कि सोनिया गांधी को चिदंबरम ने जिस तरह से उस समय मंत्री थे, जिस तरह उन्होंने कन्विंस किया और उसके बाद ऑल ऑफ सडन घोषणा कर दी गई, तो मैं समझता हूं कि क्रेडिट जो मिलना चाहिए था कांग्रेस को तेलंगाना राज्य के गठन का, वो कांग्रेस को न मिलकर टीआरएस को मिल गया। यानी उस समय तेलंगाना राष्ट्र समिति जो थी वो एक आंदोलनकारी उसका रूप था और अलग अलग संगठन उसके अंदर काम कर रहे थे। अब बीआरएस बन गया है। तो कहने का मेरा यही मतलब कि कांग्रेस फिर से वापस आ रही है, और ऐसा अगर सही हो जाता है, ये जो प्रिडिक्शंस हुआ है वो सही होता है, तो एक बड़ा 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 गेन है कांग्रेस पार्टी के लिए। और इससे बीजेपी को भी काफ़ी धक्का लगेगा, क्योंकि बीजेपी भले ही चुनाव में कहीं नहीं थी, थर्ड फोर्थ पोजीशन जिस पर भी रहे, लेकिन बीजेपी की एकमात्र इच्छा थी कि किसी तरह बीआरएस की सरकार बन जाए। जबकि बीआरएस और बीजेपी के बीच में आप देखा होगा आपने कि कुछ महीने पहले तक बहुत झगड़ा चल रहा था। ऐसा लगता था कि चंद्रशेखर राव की जो पुत्री हैं, सांसद रह चुकी हैं,
कविता जी, उनको ऐसा लगता था कि ईडी अरेस्ट कर लेगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ शांत हो गया। और फिर इसके बाद देखा गया कि बढ़ती हुई कांग्रेस को रोकने के लिए एक टैक्टिकल मूव था कई पार्टियों का, उसमें जगन मोहन रेड्डी की पार्टी भी थी जो बगल के राज्य आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन लोगों ने टैक्टिकल एक सपोर्ट जरूर किया है, ऐसा माना जाता है। बीआरएस की जीत में बीजेपी कांग्रेस को एक तरह से हारता हुआ देखना चाहती थी कि किसी कीमत पर साउथ के एक और राज्य में कांग्रेस की सत्ता न आवे, क्योंकि इससे 2024 के लिए बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी, खासकर साउथ में, और मध्य में भी इसका असर पड़ सकता है, तो महाराष्ट्र में भी इसका असर पड़ सकता है, बिल्कुल सीमावर्ती राज्य है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस सचमुच तेलंगाना जीत रही है, जैसा कि प्रेडिक्शन आ रहा है, तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी घटना है और बीजेपी के लिए ये सदमा है। बीआरएस के लिए तो बहुत बड़ा सदमा है, लेकिन बीजेपी के लिए भी ये सदमे की बात है। और तीसरी बात जो दोस्तों, राजस्थान का जो प्रेडिक्शन आया है, तो राजस्थान का जो एग्जिट पोल है उसमें कुछ एक जो चैनल हैं वो बता रहे हैं कि बीजेपी आगे है, लेकिन जो बड़े टीवी पुरम के जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके जो बड़े अपने आप को बहुत क्रेडिबल मानने वाले जो सर्वेक्षणकर्ता हैं, सर्वेक्षण एजेंसियां हैं, वो बता रही हैं कि नहीं, अशोक गहलोत की अगुवाई में कांग्रेस आगे हो गई है और सरकार जो है हो सकता है कि कांग्रेस बना ले जाए। लेकिन अगर आप देखें, मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको सुना देता हूं। उदाहरण के तौर पे एक बड़ा टीवी पुरम का जो चैनल है, उसके पोल सर्वेक्षण में सबसे तेज चैनल मानता है अपने को, वो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में 80 से लेकर 100 सीटें मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी को 86 से लेकर 106 सीटें मिल रही हैं। तो अगर ये प्रेडिक्शन सही होता है तो कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप देखें छत्तीसगढ़ के बारे में भी इनका आंकड़ा, तो वो बताता है कि 40 से 50 सीटें कांग्रेस को आ रही हैं, वहाँ पर 90 कुल सीटें हैं, और राजस्थान में 199 सीटें हैं। और दूसरी तरफ 200 सीटें हैं, लेकिन एक सीट पर चुनाव नहीं हो रहा है, तो एक तरह से 199 सीटें आप गिनेंगे। भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में 36 से 46 सीटें मिल रही हैं और 40 से 50 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं। तो ये जो आंकड़ा है ये बताता है कि अगर राजस्थान में और छत्तीसगढ़ दोनों जगह कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है या सबसे बड़ी पार्टी बनती है, तो मार्जिन बहुत कम है। जबकि मध्य प्रदेश में जो दिखाया जा रहा है 68 से 90 सीटें मिल रही हैं, और जबकि बीजेपी को 140 से 162 सीटें मिल रही हैं। ज़्यादातर चैनल जो अपने अपने सर्वेक्षण करने वाली एजेंसियों के मार्फत जो दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के बारे में, वो सचमुच चौंकाने वाले हैं नतीजे। मैं नहीं जानता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जैसा आप जानते हैं मैं भविष्यवाणियों में यकीन नहीं करता, और अगर प्रामाणिक ढंग के सर्वेक्षण हो तो यकीन उस पर किया जा सकता है, लेकिन कौन जाने कि कितनी प्रामाणिकता है। जब टीवी पुरम की प्रामाणिकता इतनी ख़त्म हो गई है, इतनी बुरी हालत है, क्रेडिबिलिटी उसकी पूरे दुनिया भर में, माना जाता है कि भारत के टेलीविज़न भोंपू की तरह काम कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म नहीं कर रहे हैं, वो फैक्चुअल जर्नलिज्म से दूर हट गए हैं। तो ऐसे में जो सर्वेक्षण करने वाला जो संस्थान है और जो उनको दे रहा है, वो कितना क्रेडिबल होगा या कितना उसका सर्वेक्षण जो उन्होंने किया होगा वो सही दिखाया जा रहा है कि नहीं दिखाया जा रहा है, इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे में मेरा ये मानना है कि अगर मध्य प्रदेश में जो एक उम्मीद या एक प्रेडिक्शंस कर रहे थे अखबार के लोग या इवन बहुत सारे टेलीविज़न के लोग भी दबी जुबान से कहते थे, ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में पत्रकार जो जाते थे वहाँ और लौट के आते थे कि वहाँ तो कांग्रेस आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि लंबे समय से बीजेपी पावर में है, और दूसरी बात कि पिछली बार जनादेश को लूट लिया था बीजेपी ने, जनादेश लूट का एक जुमला चल पड़ा था कांग्रेस की तरफ से, तो इसकी वजह से लोग नाराज हैं और वो कांग्रेस को ला रहे हैं। लेकिन 68 से 90 सीटें एक चैनल दिखा रहा है और 140 से 162 जो है वो बीजेपी को दिखा रहा है, और सिर्फ 68 से 90 कांग्रेस को। ये बिल्कुल अद्भुत कहानी है। और दोस्तों यही नहीं, केवल यही बात नहीं है, मैं आपको बताऊं कि इवन जो न्यूज़ 24 एक चैनल है, उसमें भी बीजेपी की बढ़त दिखाई जा रही है। ये हमने देखा। और न्यूज़ 24 चाणक्य नाम की एक संस्था के साथ
उसने सर्वेक्षण कराया है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो सीटों का फासला है वो 151 और 74 का उसमें आ रहा है। और न्यूज़ 24 के जो से जुड़े जो लोग हैं उनकी अगर पार्टी संबद्धता देखी जाए तो वो जाहिर है प्रो बीजेपी नहीं कहलाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ये सर्वेक्षण कितने क्रेडिबल होंगे, क्रेडिबल नहीं होंगे, इसको लेकर आप स्वयं तय कर लीजिए। और आप सभी अगर चैनलों का आप देखिए तो आप एक असेसमेंट निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आज जो बात करने जा रहा हूं इनके बावजूद, क्योंकि मैं जैसा मैंने पहले कहा कि टीवी पुरम के सर्वेक्षणों को कितना सही माना जाए, कितना गलत माना जाए, इस पर डिबेट है। और मेरा ये मानना है कि कई बार सही हुए हैं, कई बार गलत भी हुए हैं। लेकिन अगर ये सही हो जाते हैं, ब्रॉडली अगर सही हो जाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि कांग्रेस की सरकार तेलंगाना के अलावा जहां जहां बनेगी वहां वहां वो मार्जिन कम होगा, इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़। जबकि छत्तीसगढ़ के बारे में जो वहां के जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट, और जो इवन जो कुछ सर्वेक्षणकर्ता भी हैं, वो भी मानते हैं कि बीजेपी अगर बहुत ज़्यादा सीटें पाएगी तो 38 से लेकर 37 सीट जा सकती है। लेकिन भूपेश बघेल की सरकार वहाँ बहुत कंफर्टेबल ढंग से फिर बन जाएगी, ऐसा लोग मानकर चल रहे हैं। लेकिन अगर मार्जिन कम होता है, जीत का अंतर कम होता है दोनों पार्टियों की सीटों में, और सरकार कल्पना कीजिए कि कांग्रेस बनाने का न्योता मिल जाता है, जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ को सरकार बनाने का 2018 में मौका मिलेगा, तो एक बड़ा खतरा है दोस्तों राजस्थान में भी और छत्तीसगढ़ में भी, कि अगर कम मार्जिन के आधार पर बढ़त कांग्रेस की है, ज़्यादा अंतर नहीं है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, और अपने आप में पूर्ण बहुमत नहीं है, तो यकीनन ऑपरेशन लोटस का खतरा मौजूद रहेगा दोनों राज्यों में। और जिस तरह जनादेश लूट, जिसे कांग्रेस पार्टी कहती है जनादेश लूट, उस तरह का कोई भी प्रयोग, कोई भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट आजमा सकती है भारतीय जनता पार्टी, जो उसने कई राज्यों में करके दिखाया भी है। और एक ही राज्य नहीं है मध्य प्रदेश, कई राज्यों, अगर आप पिछले 9 साल 10 सालों में आप उदाहरण लीजिए तो अनेक आपको ऐसे घटनाक्रम मिलेंगे। तो कुल मिलाकर मार्जिन का सवाल बहुत अहम है। अगर उस हिसाब से देखेंगे तो तेलंगाना में कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिलती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर जो प्रेडिक्शन करने वाले लोग हैं वो मानते हैं कि कंफर्टेबल यहाँ भी आ जाएगी। लेकिन जो कुछ बहुत प्रमुख चैनल हैं और प्रमुख जो सर्वेक्षण करता हैं, एजेंसियां हैं, वो ये बता रही हैं कि मार्जिन उतनी बड़ी नहीं है जितनी की आशा की जा रही थी, अब अपेक्षा की जा रही थी। ये बड़ा दिलचस्प है। लेकिन मध्य प्रदेश की कांग्रेस की अगर हार होती है, जिस तरह का सर्वेक्षण की एजेंसियों ने बताया है, तो वो बहुत सारे लोगों को आश्चर्यचकित करेगी। लेकिन दैनिक भास्कर ग्रुप एक अखबार है, बहुत प्रमुख अखबार है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह का, वो बीजेपी को मध्य प्रदेश में 95 और 115 सीट दे रहा है, जबकि कांग्रेस को 105 से 120 के सीट दे रहा है। तो ये भी देखना होगा कि एक डेली अखबार जो जमीन से जुड़ा अखबार अपने को मानता है, वो सही निकलता है, या दिल्ली, मुंबई या दूसरी जगहों की जो सर्वेक्षण एजेंसियां हैं वो सही साबित होती हैं। बहुत ही दिलचस्प है, अगर सर्वेक्षण एजेंसियां टीवी पुरम की सही होती हैं, टीवी चैनलों की सही होती हैं, तो यकीनन ये कांग्रेस के लिए बहुत सदमे की बात है। और इसकी एनालिसिस कि ऐसा क्यों हुआ, कांग्रेस क्यों बुरी तरह हारी मध्य प्रदेश में, अगर ये सही साबित होता है प्रेडिक्शन, तो मैं 3 तारीख की शाम को आपको ज़रूर बताऊंगा कि हार के क्या क्या कारण हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल इंतज़ार कीजिए। इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।